हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है गैप फिजिक्स से। और हम आज एक ईएमआई के एक अच्छे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा डायग्राम में, यहाँ पर एक हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये। यहाँ पर हमने एक रेल ट्रैक ऐसा रखा हुआ है जिसमें एक साइड में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दूसरे साइड में कैपेसिटर लगा हुआ है। बीच में यहाँ पे मैंने एल शेप के एक रॉड को मैं खींच के लेके जा रहा हूँ एफ कांस्टेंट फोर्स से। तो आपको किसी टाइम टी पे वेलोसिटी बताना है रॉड का। और भी चीज़ें पूछी जा सकती है जैसे पावर, हीट कितना डिसिपेट होगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी IIT JEE एडवांस में आए हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं, जैसे आपको पता है कि अगर मैं इस रॉड को खींच रहा हूँ किसी टाइम पे, मान लो ये रॉड हमारा यहाँ आ जाता है यहाँ पर, तो जैसे ही मैं V क्रॉस V करूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और नीचे हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। यहाँ पर इंड्यूस EMF होगा VBL हो जाएगा हमारा इंड्यूस EMF। और उसके बाद क्योंकि हम इसको V वेलोसिटी हमारे पास होगा, इसके पास जस्ट हमने रिलीज किया था, तो बाद में किसी टाइम पर यहाँ पे वेलोसिटी भी होगा। मैंने इंड्यूस EMF VBL बोला। रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रॉस माना हुआ है, मतलब अंदर की तरफ हर जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इंड्यूस EMF VBL होगा। अब यहाँ से करंट जा रही होगी दोनों साइड में, एक करंट इधर जा रही होगी, मतलब ये रॉड जो है अब यहाँ पे आ चुका है। तो मान लिया मैंने कि इधर जो हमारी करंट जा रही है वो कुछ अलग जा रही है और इधर कुछ अलग जा रही है। तो कैपेसिटर की तरफ जाने वाली करंट को मान लो मैंने I1 बोल दिया और इधर जाने वाली करंट को मैंने I2 बोल दिया। अभी दोनों करंट ऐसे होते हुए फिर से ये I2 जो है ऐसे होते हुए वापस से इधर आ जाएगी। इधर से I2 आ रही है और इधर से I1 आ रही है, दोनों मिलके फिर वापस से इधर I चली जाएगी। यहाँ पे जाने वाली करंट I है जो बाद में I1 प्लस I2 हो रही है। अब मैं लिखना चाहूँगा सबसे पहले कैपेसिटर की तरफ, यहाँ पे प्लस Q चार्ज, इधर माइनस Q चार्ज। तो Q की वैल्यू हो जाएगी Q बराबर, इसके वोल्टेज अक्रॉस E है और कैपेसिटेंस C है, तो मैं लिखूँगा वोल्टेज कितना जनरेट हुआ है VBL इंटू C। चार्ज की जो वैल्यू आ गई वो आ गई VBL इंटू C। अब मुझे करंट लिखना है, उधर से फ्लो होने वाला करंट I1 है, ये हो जाएगा dQ अपॉन dt इज इक्वल टू BLC इंटू dV बाय dt। यहाँ से पहली करंट मिल गई हमको। सिमिलरली I2 के बारे में अगर मुझे लिखना है, जो कि I2 इधर से जा रही है, तो I2 जा रही है R रेजिस्टेंस से। मैं अगली बार डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ I2 की वैल्यू को, वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है, अगर यहाँ पे टर्मिनल पे वोल्टेज है तो हर जगह पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगा है अगर यहाँ तक, तो यहाँ पर E है हायर टर्मिनल से जुड़ा हुआ और इधर 0 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ E अपॉन R। और E जो अक्रॉस कंडक्टर डेवलप हुआ है वो है हमारा VBL अपॉन R। I2 की भी वैल्यू हमने लिख ली यहाँ से, I1 भी है हमारे पास। अब हम इन दोनों को एक साथ इस रॉड पे अप्लाई करना चाहेंगे। नए वाले को रॉड को अगर मैं देखूं तो इधर F की तरफ खींच रहा हूं, F फोर्स लगा के कांस्टेंट से। इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो होगा I इंटू L इंटू B। मतलब अगर मैं रॉड को यहाँ बनाऊं तो रॉड पे इधर F कांस्टेंट फोर्स लग रहा था और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस है, तो अगर मैं L की तरफ, जिधर मेरा करंट का डायरेक्शन है उधर L का डायरेक्शन होगा, DL की तरफ हाथ को रख के अगर मैं क्रॉस करूँ, हमारा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिंगर अंदर कर्ल करेंगे तो इधर आएगा मैग्नेटिक फोर्स, F मैग्नेटिक इधर आएगा, जिसकी वैल्यू मैं लिखूँगा I नेट इंटू L इंटू B। अगर मैं इस रॉड पे NLM लगाऊँ, इस रॉड पे क्या लगाऊँ, NLM लगाऊँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस रॉड का मास दिया है M। मैं लिखूँगा, ये रॉड आगे की तरफ जा रहा है, मैं लिखूँगा F माइनस I नेट की जगह पर मैं लिख दूंगा I1 प्लस I2 इंटू L इंटू B इज इक्वल टू M dV बाई dt। यानी मैंने dV बाई dt इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन हम लिखना चाह रहे थे, वो चेक करेंगे। F तो ठीक है, I1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या
सो I1 की जगह पे ये वाली वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। सो पहले से हमारे पास L और B है, तो B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू C dV/dt। अगला वाला I2 है, L भी उसके साथ भी है, और I2 की वैल्यू यहाँ से रखूँगा। सो अगला विथ नेगेटिव साइन आएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर B/R इज इक्वल टू M dV/dt। सो हम अगली बार इसको लिखेंगे F माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V/R इज इक्वल टू dV/dt वाले पोर्शन को मैंने इधर करा M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C ब्रैकेट में इंटू dV/dt। अगली बार मैं dV/dt को लिख सकता हूँ एक साइड लिख के। मैं ऐसा करता हूँ कि v को एक साइड लिख लेता हूँ, dv इधर लिया हमने, और ये पूरे टर्म को हमने dv के नीचे ले लिया। सो dv अपॉन f माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर V/R, इसको इंटीग्रेट किया, बचा हमारा इधर, इसको dt को इधर ले आए, तो dt को जैसे ही इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा dt, है ना। और जो साथ में था, मतलब dt के यहाँ पर जो ये ऊपर है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं dt के साथ, और अगली बार इंटीग्रेट कर दूंगा मैं इसको कहाँ से कहाँ तक, इसको मैं साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। जैसे ये नीचे आएगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C, और यहाँ पर dt है 0 से लेके t तक, और ये वेलोसिटी होगी 0 से लेके v तक। इसको इंटीग्रेट करना है अगले बार। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर t आएगा, t की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा हमारा m प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C मल्टीप्लाइड बाय R, और अगर मैं इसको लूँगा, इसका इंटीग्रेट करूँगा इसको, तो ये आ जाएगा log f माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V/R। ये इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेके v तक। सो और जो अंदर है उससे डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में, जो कांस्टेंट है, तो सो B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R, R पहले से मैंने लिख दिया है, ये वाला R। तो आगे हम रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा, अगर मैं इसको लॉग को हटाना चाहूँ तो अभी फ़िलहाल ये है जैसे log ln f माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V/R अपॉन f। सबसे पहले मैंने v रखा तो ऐसा ही रहेगा, जैसे ही 0 रखूँगा तो आएगा खाली f। तो मुझे पता है log m माइनस log n की वैल्यू डायरेक्ट log m अपॉन n लिख सकते हैं हम, f से डिवाइड कर दिया हमने, और इधर बचा हमारा माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू R। सो फाइनली हम यहाँ से इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर डिवाइड किया आपसे, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन F इंटू R इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C ब्रैकेट क्लोज इंटू R। यहाँ से v की वैल्यू अगर मुझे लिखनी होगी, सो 1 को मैं इधर ले जाऊँगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, v की वैल्यू आ जाएगी f इंटू R, और ये B स्क्वायर L स्क्वायर नीचे आ जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर, v खाली बचा है और ये साइड में आ गया था, ब्रैकेट में अगर मुझे लिखना है तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू R। सो फाइनल मेरा ये v का रिजल्ट है जो आपके सामने दिख रहा है। अब आपको एक बात और पता है कि अगर मैं t की वैल्यू 0 रखूँ तो e टू द पावर 0 1 होता है। सो फाइनली हमें जो वेलोसिटी मिलेगी, आप देख पा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मुझे अगर कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व बनाने के लिए बोले, इधर अगर मैं v रखा हूँ और इधर t रखा हूँ, तो मुझे पता है कि ये इस तरीके के रेट का होगा। थोड़ा सा मैं रीड्रॉ करना चाहूँगा, रीड्रॉ इसलिए क्योंकि
मेरी राइटिंग आप देख पा रहे हैं कितना खतरनाक है। सो ये मैं ऐसे कर सकूँगा। और इस मोमेंट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी हमको मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो होगी F/b²L², क्योंकि जैसे ही ये वाली वैल्यू 0 होगी तो आपको यही वाली वेलोसिटी मिलेगी। तो इस तरीके से हम, है ना, लिख सकते हैं। क्लियर है? ये वेलोसिटी हमने लिख दिया। आगे भी और चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं यहाँ पे, जैसे पावर कितना होगा, तो पावर आप F.V से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हीट कितना डिसिपेट होगा, तो छोटा सा हीट अगर आपको निकालना है तो आप P/dt कर दो 0 टू इन्फिनिटी। तो और सारे ऑप्शन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेसिक अप्रोच आपको आना चाहिए क्वेश्चन का। सो आप इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आप JEE एडवांस 2025 से आगे के अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हो तो। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।